सांचे दरबार की जय। छठे नवरात्रे में माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए पूजा प्रारंभ करते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। ओम चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्धा देवी दानव घातिनी। माँ कात्यायनी माँ का छठा स्वरूप है। एक प्रसिद्ध महर्षि थे कत। उनके पुत्र का ऋषि नाम था ऋषि कात्य। इन्हीं कात्य ऋषि के वंश में महर्षि कात्यायन हुए। इन महान ऋषि ने भगवती की उपासना बहुत वर्षों तक की। उनकी चाह थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब महिषासुर नाम का अत्याचारी राक्षस पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज से जिस देवी को प्रकट किया वे ही माता कात्यायनी हैं। देवी महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में वो उत्पन्न हुई। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को इनका जन्म माना गया है। सप्तमी अष्टमी और नवमी को इन्हीं देवी की कात्यायन ऋषि ने पूजा ग्रहण की। दशमी को कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। माता कात्यायनी अमोघ फल देने वाली हैं। भगवान ने जब अवतार लिया तो ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य है। इनका स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन भी सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इन्हीं माता के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित करके वर पाता है। माता कात्यायनी की भक्ति अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चारों फल देने वाली है। इस लोक में स्थित रह करके कात्यायनी माता की भक्ति अलौकिक तेज युक्त होती है। उसके रोग, शोक और संताप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा परिपूर्ण और समर्पण भाव से करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा आगे बढ़ती है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्तबीज के वध से संबंधित ये देवी के चरित्र का अद्भुत महात्म्य सुनाया है। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ निशुंभ ने क्या किया वह कथा भी हमें श्रवण कराइए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, रक्त और बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना का इस प्रकार वध होता देख करके निशुंभ क्रोधित होकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में भरकर होठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मातृगणों से युद्ध करके चंडिका माता को मारने के लिए क्रोधावेश में भरकर आया। तब शुंभ और निशुंभ के साथ माता रानी का घोर संग्राम हुआ। घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति भयंकर बाण वर्षा करने लगे। तब उन दोनों द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों द्वारा तुरंत काट गिराया और अपने शस्त्रों की वर्षा करके दोनों दैत्य पतियों को चोट पहुंचाई। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर के माता रानी के वाहन सिंह के मस्तक पर बहुत भरपूर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुँचने पर देवी ने तुरंत ही क्षुप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवारें काट डाली और 8 चांद जड़ी सुंदर ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आते ही देवी ने चक्र से उसके भी 2-2 टुकड़े कर दिए। अब निशुंभ क्रोध में भभक उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर देवी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कट करके नष्ट हो गई। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर निशुंभ को आते देख देवी ने बाणों से घायल करके उसे पृथ्वी पर सुला दिया। अत्यंत पराक्रमी और अपने भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। अपने रथ पर सवार श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित अपनी 8 भुजाओं से सारे आकाश को ढककर अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और अपने धनुष की प्रत्यंचा का घोर शब्द किया। फिर समस्त दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से सभी दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर सिंह ने बड़े गजराजों के मद को दूर करने वाली अपनी दहाड़ से पृथ्वी, आकाश और 10 दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। फिर माता काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया।
इससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि उससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलकारी अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मा, ठहर ठहर तो सही, तुझे अभी मैं बताती हूँ। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे थे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात जैसा भयानक शब्द हुआ। उसने सब शब्दों को जीत लिया। तत्पश्चात शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर के बाण वर्षा करके देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उसी दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार करके चंडिका को आच्छादित किया। तब दुर्गा पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा जी ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा उन बाणों तथा चक्रों को काट गिराया। तब निशुंभ हाथ में गदा लेकर के अत्यंत वेग से दौड़ा। देवी ने तत्काल पैनी धार वाली तलवार से उसकी गदा को काट दिया। उसने शूल हाथ में उठाया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को हाथ में शूल लिए आते देख चंडिका ने बड़ी तेजी से अपना शूल उसकी छाती में मारा। शूल से विदीर्ण हुए उसकी छाती से एक अन्य महाबली पुरुष खड़ी रह कह करके भागता हुआ निकला। उसको निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास करके हंस पड़ी और खड़ग से उसका मस्तक काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद सिंह अपनी दाढ़ों से दैत्यों की गर्दनें कुचल कर खाने लगा। उधर महाकाली तथा शिवदूती ने भी अनेक दैत्यों का भक्षण कर लिया। कुमार कार्तिकेय की शक्ति कुमारी ने अनेक महादैत्यों को नष्ट कर दिए। ब्रह्माणी के मंत्र पूरी जल से तेजहीन होकर अपने कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेक दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर के धराशायी हो गए। वारही ने अपनी थुथुन की चोट से कितनों का कचूमन निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐन्द्री द्वारा छोड़े गए वज्र से अनेक दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर मारे गए, कुछ युद्ध क्षेत्र से भाग गए तथा कितने ही दैत्य काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। 10वें अध्याय में कहा है कि शुंभ का वध। ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मारा गया तथा सारी सेना का संहार हुआ देख करके शुंभ ने क्रोधित होकर माता रानी देवी से कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल का झूठ मूठ का अभिमान क्यों दिखाती है? तू अन्य स्त्रियों का सहारा लेकर अपने बल को बढ़ाती और माननी बनी हुई है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा दूसरी यहाँ कौन है? देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, मेरे ही स्वरूप हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर होकर के आ जाओ। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ में घोर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्यास्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्यों के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गईं। तदनंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठाई। वह अभी उसके हाथ में ही थी, जय माता दी, हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी तुरंत काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर के देवी की ओर भागा। तभी चंडिका ने उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट के नीचे गिरा दिया तथा रथ के घोड़े व सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कर चुका था, अतः भयानक मुद्गर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हुआ। उसके मुद्गर को भी देवी ने तीखे बाणों से काटा। फिर वह दैत्य मुख का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी माता के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर फिर वो अचानक खड़ा हो गया। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित होकर निराधार होकर के चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस महादैत्य तथा
चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए भी विस्मयकारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके जाने पर वह दुष्ट आत्मा पृथ्वी पर आकर के खड़ा हो गया और मुख का तान कर चंडी देवी की तरफ मारने की इच्छा से तेजी से ऊपर की ओर दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक कर उसे पृथ्वी पर सुला दिया। देवी के त्रिशूल से छत विच्छत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उस दुष्ट का मरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत संपूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। आकाश निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर बहने लगीं। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। अनेक गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा। यज्ञशालाओं की शांत हुई अग्नि पुनः अपने आप प्रज्वलित हो उठी और दिशाओं के भयंकर शब्द को शांत हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। माता रानी के प्यार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए माता रानी की आरती प्रारंभ करते हैं। कात्यायनी माता की जय। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जग माता जग की महारानी। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाते नाम पुकारा। बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाते नाम पुकारा। कई नाम हैं कई धाम हैं कई नाम हैं कई धाम हैं। यह इस स्थान भी तो सुख धाम है। जय 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 अम्बे जय कात्यायनी जय जग माता जग की महारानी। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते हर जगह उत्सव होते रहते। हर मंदिर में भक्त हैं कहते। जय 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 अम्बे जय कात्यायनी माँ जय जग माता जग की महारानी माँ। कात्यायनी रक्षक काया की कात्यायनी रक्षक काया की। ग्रंथि काटे मोह माया की ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली झूठे मोह से छुड़ाने वाली। अपना नाम जपाने वाली। जय 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 अम्बे कात्यायनी माँ और जय जग माता जग महारानी माँ। बृहस्पतिवार को पूजा करियो ध्यान कात्यायनी का धरियो। बृहस्पतिवार को पूजा करियो ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर भरेगी। हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर भरेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे जो भी माँ को भक्त पूरा पुकारे। कात्यायनी सब कष्ट निवारे कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय 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 अम्बे कात्यायनी माता जय जगदात माता जग की महारानी माता।
बोलो कात्यायनी माता तेरी सदा ही जय। बोलो कात्यायनी माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी, जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल साचे दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती के अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तुम बलशाली। अष्टे भुजाओं वाली दुष्टों को पहले मैं संगारती मैया। हम सब उतारे तेरी आरती के अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। माँ नहीं मांगते धनी और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। ना हम तो मांगे माँ के मिन में, मैं तो मांगो माँ के दिल में, एक छोटा सा कोना सबके बिगड़े बनाने वाले, लाज बचाने वाले, सतियों के सत्य को सवारती ओ माता। हम सब उतारे तेरी आरती के अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो साचे दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। जय जय श्री जगद्धात्री माता दी जय। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता, जोर से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, शेरों वाली जय माता, अम्बे काली जय माता, जय दुर्गा भवानी जय माता दी, कामाख्या माँ जय माता, वैष्णो देवी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता, तुम भी बोलो जय माता दी, मैं भी बोलूँ जय माता दी, हम भी बोले जय माता, बच्चे बोले जय माता दी, बूढ़े बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता, जोर से बोलो जय माता, दिलो आ गया मंदिर जय माता, लो कर लो दर्शन जय
माता अर्धकुंवारी जय माता दी सबकी प्यारी जय माता दी शेरों वाली जय माता दी अम्बे काली जय माता दी पार्वती जी जय माता दी लक्ष्मी जी भी जय माता दी सबरी देवी जय माता नव दुर्गे भवानी जय माता दी अम्बे रानी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता जय माता दी जय माता दी जय माता दी। बोलो सत